क्लास 12th केमिस्ट्री में 70 से 80% मार्क्स तो तुम 20% टॉपिक्स पढ़ के लेकर आ सकते हो, बट तुम्हें बताता ही नहीं है कोई कि ये 20% टॉपिक्स हैं कौन से। इसी वजह से बहुत सारे बच्चे पूरी केमिस्ट्री की बुक को पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और उनके 70 से 80% तो क्या 50% मार्क्स तक भी नहीं आते। तो इसी के लिए ये वीडियो होने वाली है। करना कुछ नहीं है, कॉपी पेन लेकर बैठो और जितने भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा उनको नोट कर लो बस, और इन्हीं को पढ़ के चले जाना। अपने बोर्ड एग्जाम में तगड़ा स्कोर कर रहे होगे। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के लास्ट मिनट हैक की, जिसकी हेल्प से तुम अपने बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर रहे होगे। तो बस करना कुछ नहीं है, वीडियो को लास्ट तक देखो और हो सके तो एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाना। जितने भी टॉपिक्स मैं बताऊंगा उनको नोट कर लेना, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम्हें यही करने हैं, बाकी जब तुम्हारे पास थोड़ा बहुत टाइम बचता है तो बाकी के टॉपिक्स भी कर लेना। और ऐसी ही वीडियो मैंने फिजिक्स के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दिया, अगर तुम देखना चाहते हो तो जाके देख लेना। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले तुम्हारे इसके अंदर होने वाले हैं 10 चैप्टर, जिसमें तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर आता है सॉल्यूशंस, जो कि तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो इसके अंदर तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास, जिसके अंदर तुम्हें इज नॉट इक्वल टू थियोरेटिकल मोलर मास, और उसके साथ साथ कोलॉइडल पार्टिकल्स, एसोसिएशन, डिसएसोसिएशन, और साथ में वॉन हॉफ फैक्टर एंड फिर एबनॉर्मल मोलर मास का फॉर्मूला। सब तुम्हें इस टॉपिक के अंदर कवर करना है। इतना कर लोगे तो तुम्हारे लिए इनफ है। इसके बाद इस चैप्टर का सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर तुम्हें ये 4 प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। फर्स्ट है तुम्हारा रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सेकंड है तुम्हारा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका फॉर्मूला भी तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। थर्ड है तुम्हारा डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। और फोर्थ है तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इस टॉपिक के अंदर तुम्हें ये सारी चीजें पढ़नी है, ठीक है। तो सॉल्यूशन वाले चैप्टर के अंदर तुम्हारे 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एबनॉर्मल मोलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बस अब पास्ट 10 ईयर्स में तुम्हारे 87 क्वेश्चन तो एबनॉर्मल मोलर मास से पूछे गए हैं और 90 क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब तुम्हारा आता है सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये तुम्हारा सेकंड चैप्टर होने वाला है, जिसके अंदर फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा नर्न्स्ट इक्वेशन, जिसके अंदर से तुम्हारे 74 क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स में तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इससे भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 90 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर के अंदर से इन 2 टॉपिक से ही तुम्हारे भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इन्हीं को कवर कर लेना तुम्हारे लिए काफी है, ठीक है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। इसमें यार तुम्हें बस एक ही टॉपिक करना है, जो कि है तुम्हारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इससे तुम्हारे 108 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तुम जीरो और फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशंस अच्छे से पढ़ रहे होगे, हाफ लाइफ क्या होती है उसके अंदर और कैसे उनके ग्राफ बनते हैं, बस यही तुम्हें इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें बस यही करना है। और हाँ, इसके अंदर मस्ट डू इंपॉर्टेंट थिंग तुम्हारी ये है कि तुम्हें फॉर्मूला बैंक जरूर रेडी करना है। फॉर्मूला बैंक मतलब सारे जितने भी तुम्हारे फॉर्मूला है ना फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर, सभी को तुम्हें उस नोटबुक के अंदर लिख लेना है, ताकि जब भी तुम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करने के लिए बैठो ना, उस टाइम पर तुम उसमें से देख देख के आराम से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, ठीक है। तो ध्यान रखना, तुम्हें बस यही करना है। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब इसके बाद बात करते हैं तुम्हारे फोर्थ चैप्टर की, जो कि है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसका नाम है तुम्हारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। तो इसके अंदर यार तुम्हारे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। फर्स्ट होगा तुम्हारा जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, जो कि डी ब्लॉक के होंगे। इससे तुम्हारे पास्ट 10 ईयर्स में 130 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा इस चैप्टर का ये। एंड देन इसके बाद सेकंड टॉपिक है तुम्हारा सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जिसके अंदर तुम KMnO4, K2Cr2O7, FeCONi, इन तीनों एलिमेंट्स को अच्छे से तुम पढ़ रहे होगे, बिकॉज इनसे तुम्हारे 65 क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स में पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर के अंदर तुम्हारे यही 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, इन्हीं को कर लेना बस। अब इसके बाद आता है तुम्हारा 5th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यार ये भी तुम्हारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, जिसके अंदर तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट एक ही टॉपिक होने वाला है, जो कि है बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जिसके अंदर तुम्हें VBT प्लस हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से पढ़ना है, बिकॉज इसी टॉपिक से तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 126 क्वेश्चंस लास्ट 10 इयर्स में पूछे गए हैं अभी तक। तो भाई साहब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये तुम्हारा, इसको स्किप करने की तो गलती बिल्कुल भी मत कर देना, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तुम्हारे यही 2 चैप्टर्स थे, इनके ही ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, अच्छे से रेडी करना है तुम्हें बस। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट टिप तुम्हारी ये है कि तुम जितना हो सको ना इसके अंदर लिख लिख के याद करने का ट्राई करो, बिकॉज थ्योरी होती है ना इसकी, तो ये इतनी जल्दी याद नहीं होती। तो उसके लिए तुम ट्रिक्स बना सकते हो, निमोनिक्स बना सकते हो याद करने के लिए,
बस मेन बात यह है कि तुम्हें लिख लिख के याद करना है, ठीक है, यही करना है बस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। अब आता है तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो यार इसके अंदर तुम्हारा 6th चैप्टर आता है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो यार इसके अंदर तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक एक ही होने वाला है, जो कि है तुम्हारा केमिकल प्रॉपर्टीज या फिर केमिकल रिएक्शंस तुम बोल सकते हो, जिसके अंदर तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब SN1 एंड SN2 और साथ में एलिमिनेशन जिसके अंदर HX को रिमूव करके एल्कीन बनाते हैं, ठीक है, और साथ में सैंड मेयर रिएक्शन, इनको तुम्हें अच्छे से तैयार करना है। बाकी की जो बची हुई नेमिंग रिएक्शन होंगी उनको मैं भी वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। तो बस तुम्हें इस चैप्टर के अंदर यही करना है। अब आता है तुम्हारा 7th चैप्टर एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। तो यार इसके अंदर भी तुम्हें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज करनी है एल्कोहल्स, फिनॉल्स और ईथर्स की। इससे भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 173 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में, और यही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा इसके अंदर। अब इसके अंदर तुम्हें क्या क्या पढ़ना है आओ बताता हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर तुम्हें कैसे तुम्हारा एल्कोहल, फिनॉल बनते हैं और साथ में ईथर, इनकी रिएक्शंस को देखना है। उसके बाद इनका यूज करके बाकी के कंपाउंड्स बनाने हैं, मतलब प्रोडक्ट बनाने हैं, जो भी है, ठीक है, बस यही करना है। और बाकी तुम्हारी नेमिंग रिएक्शन अभी आगे बताऊंगा ही। तो इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट टॉपिक था बस। अब आता है तुम्हारा 8th चैप्टर एल्डिहाइड्स, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यार इसके अंदर भी तुम्हारा सबसे पहला जो है तुम्हारा एल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्शंस, इसमें भी तुम्हें सबसे पहले कैसे तुम्हारे ये बनते हैं और इनको यूज करके तुम बाकी के अलग रिएजेंट बनाओगे, ठीक है। तो इससे भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 108 क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारा सेकंड टॉपिक है, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कीटोन्स। इससे यार तुम्हारे 154 क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। तो तुम खुद ही देख सकते हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। तो करना कुछ नहीं है इसके अंदर, बस तुम्हें फॉर्मेशन ऑफ एसिड, क्लोराइड्स, एस्टर, एमाइड्स और तुम्हारा साथ में डी कार्बोक्सिलेशन, बस यही करना है इस टॉपिक के अंदर। तो दोनों ही टॉपिक तुम्हारे बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करना है जो मैंने तुम्हें बताया। अब इसके बाद आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तुम्हारा 9th चैप्टर, जो कि है एमीन्स। तो इसमें भी यार सबसे पहले तुम्हारा फर्स्ट टॉपिक आता है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स, जिसके अंदर तुम्हारे अभी तक बोर्ड एग्जाम में 121 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देख लो कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और इस टॉपिक के अंदर भी तुम्हारे बेसिसिटी, ऑर्डर और साथ में ये तीनों टेस्ट, एसाइलेशन, एल्काइलेशन और कार्बल एमाइन टेस्ट, इन तीनों को तुम्हें अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाइएजोनियम साल्ट्स रिएक्शंस। इससे भी तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 50 क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट 10 ईयर्स में। तो ये भी तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर तुम्हें फिनॉल, क्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और बेंजीन, इनको तुम्हें अच्छे से तैयार करना है। तो इस चैप्टर के अंदर भी तुम्हारे यही दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होने वाले हैं, इन्हीं को तुम्हें करना है अच्छे से बस। अब तुम्हारा 10th चैप्टर आता है बायोमोलिक्यूल्स। तो यार इसके अंदर सबसे पहले आता है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स, जिससे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 64 क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं। अब इसके अंदर तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए क्या क्या तुम्हें पढ़ना है। ग्लूकोज वगैरह है, साइक्लिक फॉर्म है, तुम्हारा रिड्यूसिंग शुगर है और ग्लाइसोडिक लिंकेज है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स से तुम्हारे 51 क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। ये भी तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारा इसका न्यूक्लिक एसिड। तो यार इससे भी तुम्हारे 40 क्वेश्चंस लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं। तो तीनों ही बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब तुम्हारे ये सभी चैप्टर्स की बात हो गई है। अब आता है तुम्हारा इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन। तो ये 13 इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है, इनको तुम्हें सबसे पहले तैयार करना है, बिकॉज ये तुम्हारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ ली जाती है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा सेकंड स्पेशल टेस्ट, जिसके अंदर तुम्हारे ये 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट होने वाले हैं। फर्स्ट तुम्हारा टोलिन टेस्ट है, सेकंड है तुम्हारा फेलिंग टेस्ट, थर्ड है आयोडोफॉर्म, फोर्थ है तुम्हारा ल्यूकस टेस्ट एंड फिफ्थ है कार्बल एमाइन टेस्ट, ठीक है। तो तुम्हें इनको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, इन्हीं से तुम्हारी रिएक्शंस भी होंगी। तो मेरी जान केमिस्ट्री के लिए इतना ही था। बाकी अब तुम्हें किस सब्जेक्ट के लिए वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बता सकते हो। जिस भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स के लिए चाहिए तो मैथमेटिक्स हैक लिख देना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, ठीक है। बाकी फिजिक्स के लिए ऑलरेडी अपलोडेड है, टाइम हो तो देख लेना, तुम्हें अपनी स्क्रीन पर ये वीडियो शो हो रही होंगी। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।